इस चमोली जनपद से मोदी जी का अटूट संबंध है। इस चमोली जिले से मोदी जी का बहुत बड़ा लगाव है और लगातार बद्रीनाथ केदारनाथ, इसीलिए आगे इस जिले से उनको बहुत प्यार है। मोदी का उत्तराखंड और चमोली कनेक्शन बताकर बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी पौड़ी लोकसभा सीट पर वोट मांग रहे हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी के सामने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जिसको लेकर हलचल पूरे उत्तराखंड में ही तेज है। सवाल बीजेपी के अंदर भी कुछ उठ रहे हैं, कांग्रेस तो लगातार पूछ ही रही है और मसला जनता से जुड़ा है। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बार बार स्थापित करने की कोशिश की है कि हम तू मैं की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि ये कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया को चेक करें और उसमें देखें कि ये बात उठी कहाँ से है। ये बात गढ़वाल के आम लोगों ने कही, क्योंकि वो उत्तराखंड से सांसद रह चुके हैं और सांसद रहने के दौरान उनके कहीं दर्शन नहीं हुए, इसलिए लोगों को ये शंका है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। लोगों ने जब उनके बारे में खंगालना शुरू किया कि सांसद रहते हुए इन्होंने कहाँ के एड्रेस लिखाए थे, तो वो एड्रेस भी बाहर के मिले, इसलिए लोगों का संशय और बढ़ा। गणेश गोदियाल के सवाल का जवाब अनिल बलूनी ने अपने पैतृक गांव में कुल देवता की पूजा करके दिया, गांव के लोगों के साथ होली मना कर दिया। यानी एक जो सवाल उठ रहा था कि क्या अनिल बलूनी स्थायी तौर पर उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, इसे लेकर चर्चाएं जब हो रही हैं, तब गणेश गोदियाल अलग अलग अंदाज में होली मनाते हुए भी दिखे और इसी अंदाज के साथ उन्होंने एक और नया चैलेंज अनिल बलूनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने रख दिया है। अब सवाल है कि अनिल बलूनी क्या गोदियाल के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैं उनका इस विचार का बहुत स्वागत करता हूं और मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक दिन मेरे साथ, मैं और वो स्वयं दोनों मीडिया के सामने बैठें और मीडिया के तमाम प्रश्नों का जवाब आमने सामने दें। ये बहुत अच्छी परंपरा है। विदेशों में भी जहां स्वस्थ लोकतंत्र होता है, वहाँ ये परंपरा है कि दोनों कैंडिडेट अपने अपने विचारों से सीधे आमने सामने मीडिया को संबोधित करते हैं और मीडिया के लोग उन्हें निसंकोच अपनी बात पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि वो जल्दी 2-4 दिन के अंदर एक ऐसा हामी भरा संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचाएंगे कि वो जिस दिन जहाँ भी वो चाहें, जहाँ पर वो चाहें, वहाँ पर एक इस प्रकार का हम लोग आयोजन करें कि लोग उनसे भी पूछ सकें कि विकास के बारे में उनके क्या विचार हैं, पर्यटन के बारे में उनके क्या विचार हैं, तीर्थाटन के बारे में उनके क्या विचार हैं, अतीत में जो उनकी सरकारों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ जो रवैया अपनाया उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। गणेश गोदियाल ने सीधे सीधे कहा है कि पौड़ी के विकास को लेकर क्या विजन है दोनों ही उम्मीदवारों के पास, वो सबके सामने आना चाहिए। इसीलिए एक खुली बहस हो जाए जिससे सकारात्मक पहलू सबको पता चलेंगे। बार बार एक बात को कहते हैं कि मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इस बात का भी हम उनसे पूछ सकें कि जब अंकिता भंडारी के परिवार पर इतनी बड़ी आपत्ति पड़ी तब मोदी जी ने क्यों चुप्पी साधी और उन्होंने भी क्यों चुप्पी साधी, ये भी पूछा जा सकता है उसमें। और निश्चित रूप में उनको जवाब देना होगा कि जब अग्निवीर योजना लाकर उत्तराखंड के तमाम युवाओं के साथ, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया गया, तब मोदी जी क्यों चुप्पी साधे रहे। मोदी जी ने ये काम किया, तब ये प्रत्याशी जी ने क्यों चुप्पी साधी। ये तमाम प्रश्न है जिनको पूछा जाना चाहिए और इनका जवाब आना चाहिए। हमसे भी कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछा जाना चाहिए। मैंने सुना कि उन्होंने ये कहा कि किसी और जगह पर उन्होंने कहा कि वो 10 साल विधायक रहे हैं, तो मैं विधायक रहा हूँ 10 साल। इस विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात का खुलासा करेंगे कि उस दौरान मैंने क्या किया है। पर चूंकि आप 6 साल सांसद रहे हैं, इसलिए लोग आपके विकास के कामों को ढूंढ रहे हैं कि आपने जो काम किए, कृपया उनकी लिस्ट आप जारी करिए कि आपने क्या क्या काम किए। तो अच्छा होगा कि बेहतर है कि हम दोनों लोग मीडिया के सामने आकर एक चर्चा करें और उस सार्थक चर्चा में उनका पक्ष हो सकता है कि हमसे ज़्यादा और उजला सामने आए और ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उनके जवाब का इंतज़ार करूँगा।
विकास से लेकर मोदी तक हर मुद्दे पर चर्चा के लिए गणेश गोदियाल तो तैयार हैं, लेकिन क्या बलूनी तैयार होंगे, इसका इंतजार पौड़ी को भी है और उत्तराखंड को भी।